नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहरी जिलों की खबरों से पहले नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। क्या भारत को भुगतना पड़ेगा रूस के खिलाफ नहीं जाने का खामियाजा? G7 समिट से भारत को दूर रखने पर विचार। गुजरात सरकार की जल योजनाएं पानी में, चोटिला के 300 परिवार पलायन के लिए मजबूर। वडोदरा की आंगनवाड़ी को कई दिनों से नहीं मिला खाने का तेल, गरीब बच्चे भोजन से वंचित। पिछले 1.5 महीने से रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन भारत ने इस पर अपनी खुलकर कोई आपत्ति अब तक विश्व के देशों के सामने नहीं जताई है, जिससे विश्व के कई देश नाराज हैं और अब भारत से बदला लेने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहा है। इसे लेकर अब जर्मनी और अन्य यूरोप के देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को जून में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में बुलाया जाए या नहीं। जर्मनी में 26 से 28 जून तक G7 देशों की मीटिंग होने वाली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जर्मनी में होने वाली मीटिंग में सेनेगल, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया को गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है, लेकिन भारत को इसमें शामिल किया जाए या नहीं, इस पर अभी तक मंथन चल रहा है। दरअसल गेस्ट लिस्ट यूक्रेन पर हमले से पहले ही तैयार कर ली गई थी, जिसमें भारत भी था, लेकिन जंग छिड़ने के 50 दिन बाद इस लिस्ट पर दोबारा विचार किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ हुई किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्र में रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर करने का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत समेत 50 देशों ने दूरी बना ली थी। इसके अलावा भारत ने रूस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाए हैं, साथ ही रूस से तेल और हथियार खरीदना भी जारी रखा है। ऐसे में जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टेफन हेप्स्ट्रेट ने कहा है कि जल्द ही G7 की गेस्ट लिस्ट फाइनल की जाएगी। उन्होंने कहा कि चांसलर कई बार दोहरा चुके हैं कि जर्मनी के ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय साझेदार रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाएं। भारत ने फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अप्रैल महीने की गर्मी के बीच गुजरात में लगातार पानी की किल्लत सामने आ रही है और ऐसे में गुजरात के चोटिला तालुका के 5 गांवों से करीब 300 परिवार को पानी नहीं मिलने से पलायन करना पड़ रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला को नर्मदा के पानी का सबसे ज्यादा लाभ मिला होने के दावे लगातार सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयान कर रही है। चोटिला तालुका के जसापर, नानियाणी, नाना कांधासर, सांगाणी, राजावड़, नानी मोरसल समेत के गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्याएं सामने आ रही है। यहाँ कुएं और बोरवेल में पानी खत्म हो रहा है। पानी की किल्लत के चलते इन 5 गांव के करीब 300 जितने परिवार आणंद, नडियाद, धोड़का की ओर पलायन कर रहे हैं। पानी शू करिए ढोरा पाई બધું વેચતું માલ પી માણા પીએ બિચારા સોમાનું હોય તો કાઢી નાખે સોમાનું। મેં આ ગામમાં 15-20 વર્ષથી હું રહું છું, ત્યારથી મેં નર્મદાનું પાણી નથી ભાળ્યું અને આ ગામમાં ગમે ત્યારે ચૂંટણી 5 વર્ષે 2-5 વર્ષે આવે ત્યારે ગમે તે લોકો મત હાટું થઈને બોલે કે ભાઈ અમે તમારા ગામમાં પાણી આપજો, પણ પાણી કોઈ બોર કરાવી દીધું નથી। પાણી આવે પણ પીવા લાયક નથી આવતું અને આ ગામમાં નર્મદાનું પાણી તો સહેજે આવતું નથી અને આ લોકોને બધા માલઢોર હાકી અને પાણીના લીધેથી બધા વિયા જાય છે આ ખેડા જિલ્લામાં અને લગભગ 50-60 ઘર વિયા ગયા છે। અત્યારે હાલમાં એકણે 700 ઘરની 700 વસ્તી છે, એમાંથી 50-60 ઘર વિયા ગયા છે। ખડ નથી, પાણી નથી અને પાણીની સુવિધા પીવા માટે વેચાતું પાણી લાવી છે, ખોખડાથી લાવી અથવા ધાંધલપુરથી લાવી છે। એવી અમારી સરકાર પાસે માંગણી છે કે અમને નર્મદાનું પાણી મળે। અમે અત્યારે 500 થી 700 રૂપિયા ટાંકો દેવી છે, અમે ગરીબ માણસ ક્યાંથી લાવીએ, વેચાતું પાણી ક્યાંથી પૂરું પાડ્યું, એવી અમારી સરકાર પાસે માંગણી છે। आवा लगभग 15-20 वर्ष से। मालधारी समाज के लोगों ने गांव में लाखों रुपए के खर्च से पक्के मकान बनाए हैं, लेकिन
पानी के अभाव में इन्हें दरबदर भटकने की नौबत आई है। उसके बावजूद मोटी चमड़ी के प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी मामले में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 25 सालों से यहाँ पानी की समस्या है, जिस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। 70 વર્ષનો પાણી નથી આવતું। 4 મહિના વરસાદ વરસે તો ઈ 4 મહિના પૂરતું પાણી અમને ભગવાન આલે ઈ જ તે, બીજું પાણીનો તો અમારે તરાસ બહુ। ક્યાં ભરવા જવું પડે પાણી? પાણી કુવા ઘણો આગો છે, અડધો ગૌ મોળ હાર આવે છે, કઈ મીઠું નથી બહુ। રોજનું 15-20 બેડા पानी भरता 1 कलाक था, 1 हेल भरता। भारत के सभी गरीब बच्चों को कुपोषण मुक्त करने की योजना तो सरकार ने अमलीकरण में ला दी है, लेकिन उस पर सुचारू अमल नहीं होने से कई गरीब बच्चों को कई दिनों तक खाना नहीं पहुंच रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात राज्य की सरकार कुपोषण मुक्त भारत की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। कई आंगनवाड़ियों में बच्चों को खाना नहीं पहुंचने की लगातार घटनाएं गुजरात में सामने आ रही है। वडोदरा के नवायार्ड इलाके की आंगनवाड़ी में भी कुछ ऐसा ही उजागर हुआ है। कॉरपोरेशन की विपक्ष नेता अमीरावत आंगनवाड़ी में बच्चों से मिलने पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि 31 मार्च के बाद आंगनवाड़ी में खाने का तेल ही नहीं पहुंचा है, जिससे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से शिक्षा समिति की 399 आंगनवाड़ी के करीब 10,000 बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा बरती जा रही इस लापरवाही पर विपक्ष नेता अमीरावत ने आवाज उठाई है। गुजरात राज्य में मालन्यूट्रिशन જોઈએ બધું જાય છે ત્યારે આઈસીડીએસ આંગણવાડીઓમાં ન્યુટ્રિશનલ સપ્લિમેન્ટરી ફૂડ આપવાનું હોય, તેમજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેલ અને ખાદ્ય પદાર્થનું સપ્લાય કરવામાં આવતો હોય છે અને અહીંયા અક્ષયપાત્ર ટ્રસ્ટ અને બીજી એક ટ્રસ્ટ દ્વારા બનાવીને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં આવતું હોય છે। 31 માર્ચ પછી તેલનો સપ્લાય બંધ છે અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેલ આપવામાં આવ્યું નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિષ્કાળજી કહો કે બેદરકારી કહો, જ્યારે એમને હાઈકોર્ટ બી ઠપકો આપ્યો હોય છે કે આ તમામ જે બાય કરવાનો પ્રોસેસ છે એને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ કરીને લોકલ લેવલે કરાવો, જેથી બાળકોને રેગ્યુલર ગરમ નાસ્તો મળે। તેમ છતાં સેન્ટ્રલાઇઝ પ્રોક્યોરમેન્ટ થાય છે અને એ પ્રોક્યોરમેન્ટ ટાઈમલી નથી થતું। આજે 15 દિવસ થયા, તેલનો સપ્લાય નથી ને છેલ્લા 5 દિવસથી એના લીધે આંગણવાડીઓમાં નાસ્તો આપવામાં આવ્યો નથી। એટલે અમને અહીંયાથી સ્થાનિક લોકો દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી કે આંગણવાડીમાં નાસ્તો આવતો નથી। આજે અમે આંગણવાડીની મુલાકાતે આવ્યા છે અને આજનો દિવસ બાળકો માટે અમે બિસ્કિટ લઈને આવ્યા છે। અમારી ડિમાન્ડ એ છે કે મ્યુનિસિપલ કમિશનર તાત્કાલિક ધોરણે ઓલ્ટરનેટિવ એરેન્જમેન્ટ કરે। આ એમની ગંભીર બેદરકારી કહેવાય કે 5 દિવસથી જો નાસ્તો ના મળતો હોય તો શી કુડ હેવ એરેન્જ। કોર્પોરેશન એટલું ગયું ગુજરું નથી કે 5 દિવસ તેલનું સપ્લાય આપીને બાળકોને નાસ્તો ના પહોંચાડી શકે। આ વસ્તુ એમની ગંભીર બેદરકારી છે। 399 આંગણવાડીમાં 10,000થી વધુ બાળકો ભણે છે અને આજે 10,000 બાળકોને છેલ્લા 5 દિવસથી નાસ્તો આપવામાં આવ્યો નથી। वहीं इस मामले मेयर केयू रोकड़िया से पूछे जाने पर उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से तेल नहीं दिया गया है, लेकिन कल ही खाने का तेल उपलब्ध करा दिया जाएगा और इस बीच हम बच्चों को जन सहभागिता से भोजन करवा रहे हैं। विपक्षी नेता कदाच अधूरी माहिती साथे आंगणवाड़ी पहुंच्या हशे। छेल्ला 5 दिवसमां पण तमाम बाळकने नास्तो आंगणवाड़ीमां प्रोवाइड कराववामां आव्यो छे अने कदाच विपक्षी नेतानी कदाच भूल थती हशे, कदाच प्रॉपर माहिती नहीं होय एवुं मारुं मानवुं छे। सरकारमांथी जे तेल नथी आव्युं एनो जे इश्यू छे, कालथी सरकार तेल आपवानी पण छे, परंतु पाछला 5 दिवसनी अंदर कॉर्पोरेशन द्वारा लोकभागीदारीने साथे राखीने लोकोने साथे राखीने पण तेल प्रोवाइड करीने नास्तो बनावीने बाळकोने खवडाववामां आव्यो छे। बाळकोनो सुपोषण ए अमारो विषय लईने अमे चाली रह्या छे, त्यारे आ खोटा आक्षेपो करवानी कोंग्रेसनी टेव छे अने कदाच अधूरी माहिती साथे मात्र मीडिया पब्लिसिटी लेवा माटेनो आ एमनो धंधो छे। वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाए गए कमाटी बाग में जो जू है, वहां के पशु पक्षी लगातार मर रहे हैं, जिस पर मांगी गई आरटीआई में कई सनसनीखेज हकीकत सामने आई है। वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा शहर की जनता को कमाटी बाग की भेंट दी है। यहाँ कमाटी बाग के जू में सैकड़ों की संख्या में पशु पक्षी निवास करते हैं और उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए आवंटित भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारियों की कमी के चलते देखभाल के अभाव में लगातार पशु पक्षियों की मौत हो रही है। वडोदरा महानगरपालिकाना सयाजीबाग प्राणी संग्रहालयमां
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 હેઠળ માહિતી માગવામાં આવી હતી। એમાં ચોક્કસ માહિતી એવી હતી કે છેલ્લા 3 વર્ષમાં કેટલા પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ જળચર જીવોના મરણ થયા છે। ત્યારે એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે વર્ષ 19-20માં 71 જેટલા મરી ગયા હતા, એના પછી 59 ને ગત વર્ષે 66 જેટલા પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ અને જળચર જીવો મરણ થયા। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ મરણ થવાના કારણો બતાવવામાં આવે છે, અલગ અલગ કારણો બતાવવામાં આવે છે। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા જે પણ જોવા જઈએ ક્યાંક કંઈક અછત દેખાઈ રહી છે। સાથે સાથે આ જ વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું જે પ્રાણી સંગ્રહાલય છે એની અંદર માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ માહિતી જોઈ તો એમાં 75% જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે। આ એક જીવનો વિષય છે, અહીંયા પશુ પક્ષી પ્રાણીઓના જીવ છે। જો આ જગ્યાએ 75% જેટલી જગ્યાઓ ખાલી હોય તો એવું કહી શકાય કે આ જીવોના રક્ષણ માટે સ્ટાફની અછત છે। આ તમામ વિગતો જીવ ક્યુરેટર સાથે વાત કરતાં એમણે કબૂલી છે કે આ સત્ય બાબત છે। આગામી દિવસોમાં જીવ ક્યુરેટર અને અમારા દ્વારા રાજ્ય સરકારને અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર, મેયર સાહેબ અને જવાબદાર તમામ સામે અમે સ્ટાફની ભરતી થાય એની માંગ કરીશું અને જે જીવ બચે एना माटे हमारा प्रयत्नों रहશે। इस मामले जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटणकर ने भी स्वीकार किया कि कमेटी बाग में कर्मचारियों की कमी है और कम स्टाफ में ही वो पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना ઝૂ में हाल अमारी जोड़े बायोलॉजिस्टना होद्दा पर एक वेटनरी डॉक्टर काम करी रह्या छे अने खूब ज ज्ञान धरावता अने सारा वेटनरी डॉक्टर है, परंतु ઝૂ विभाग ने अमारे वेटनरी डॉक्टरनी हाल जग्या खाली है अने तेनी भरती प्रक्रिया हाल हाथ पर है। अमे उपरी अधिकारीश्रीओ तरफथी एना तरे ए ज राखीए छीए कि वहेला तके अमारी आ डॉक्टरनी जग्या भराय अने ઝૂ विभागने एक वेटनरी डॉक्टर हजी एक हेल्पिंग हेन्ड तरीके मळी रहे ए खूब ज जरूरी है। जे ते समये भरती थयेला कायमी कर्मचारीओ छे जे समयांतरे निवृत्त थई रह्या छे, सामे भरती थई नथी रही, तेना माटे पण अमे वहीवटी प्रक्रियाओ हाथ धरेली छे। कोईपण सिस्टमનું એક સુચારું સંચાલન કરવા માટે કરીને એક સર્ટન પ્રપોર્શનનો કાયમી સ્ટાફ હોવો બહુ જરૂરી છે। અમારે હજી પણ આ પક્ષી પ્રાણીઓની સંખ્યાબળ જોતા હજી એક વેટનરી ડૉક્ટરની ઝૂ ખાતે જરૂરિયાત છે। સ્ટાફની અછત પૂરી કરવા માટે અમે વારંવાર સામાન્ય વહીવટ વિભાગને આ માટે અમે રજૂઆત કરીએ છીએ। ઓલરેડી 2-3 જગ્યાઓની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ પર છે। અમે ખાલી આશા રાખીએ છીએ કે પ્રક્રિયા જલ્દી પૂર્ણ થઈ અને અમને પૂરતો स्टाफ समय पर मળી रहे। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चौथे वर्ग के कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चौथे वर्ग के कर्मचारी संघ द्वारा पिछले 30 सालों से नियमित नहीं किए जाने पर 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले 3 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हैं और आज हड़ताल के तीसरे दिन कर्मचारियों ने फिर एक बार भीख मांगकर रामधुन करते हुए मामले पर अपना विरोध जताया। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति चौथा वर्ग कर्मचारीनो अचोक्कस मुद्दतनी हड़तालनो त्रीजो दिवस है। आज अमे 2 प्रोग्राम आपवाना हता। मुख्यमंत्रीने पत्र लखीने जणाववाना हता, शाळामां जईने उच्च कर्मचारीओने विनंती करवाना हता कि आप पण अमारी साथे जोड़ाओ। परंतु गईकाल सांजे कॉर्पोरेशनमांथी मने जाणवा मळ्युं कि तमे जे आवेदनपत्र आपेलुं छे, तमे जे हड़ताल पर बेसेला छे एना अनुसंधाने एक लेटर तैयार थयो छे अने ए लेटर शिक्षण समिति अने नकलरवा तमने पण मळवानो छे। परंतु आज अमे कॉर्पोरेशनमां तपास करता खबर पड़ी कि शिक्षण समितिनो गई काले लेटर मळी गयो, पण मारो लेटर ए लोकोए पोस्ट कर्यो छे एटले पोस्टमां आवता 2-3 दिवस लागे। एटले आज मारी नकल हूँ रूबरू जईने लई आव्यो छुं। कॉर्पोरेशने कह्युं छे कि नगर प्राथमिक शिक्षण समिति स्वायत्त संस्था छे अने आ जे बाबत छे ए लोकोने स्पर्शे छे અને હવે ડિસિઝન એ લોકોએ લેવાનું છે। એટલે અમે લોકો તો હડતાલ પર બેસેલા જ છે। નકલ શિક્ષણ સમિતિમાં પહોંચી જ ગઈ છે। અમે એમને ઉપર મળવા જવાના નથી, એ લોકો નીચે આવીને અમને રજૂઆત કરશે કે આપણે એની મિટિંગ કરીએ તો જ અમે જવાના છે ઉપર। વર્ષોથી કોર્પોરેશન આવું જ કરતી આવી છે। જ્યારે અમે ત્યાં રજૂઆત કરવા ગયા છે ત્યારે લેખિતમાં આ પ્રમાણેના જ ઓર્ડર આવેલા છે કે આ સ્વાયત્ત સંસ્થા છે, નિર્ણય તમારે જ લેવાનો છે અને આ ફરી આ જ કર્યું છે। પણ આ વખતે અમે આ જ લેટર ઉપર શાસનાધિકારીને, ચેરમેન સાહેબને અને આખી બોડીને કહીશું કે હવે આગળની કાર્યવાહી અહીંયાથી જ કરો, હવે ત્યાં કશું પૂછવા જ ના જતા।
नहीं तो અમે અહીંયાથી ઊભા નથી થવા। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वीएनएम बुलेटिन में अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात रांची में अपने आवासीय कार्यालय पर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान देवधर में त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे और लोहदरगाह हिंसा के पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। सरकार ने तय किया है कि इन दोनों घटनाओं में मरने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। वहीं घायलों का इलाज भी सरकार कराएगी। मिलावटी प्रसाद खाने के बाद कई बच्चों समेत 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गुरुग्राम के फारूक नगर के पास मुबारकपुर में लगे मेले में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेले में लोगों को नशीले पदार्थों का जूस पिलाया गया। जूस पीने के बाद 8 से 10 बच्चों समेत करीब 28 लोग बीमार पड़ गए। उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के हाथों कई झटके झेलने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी उस पर पलटवार किया है। हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा अध्यक्ष ही भाजपा में शामिल हो गए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी यूनिट ही भंग कर दी थी। अब आम आदमी पार्टी ने भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरमेल धीमान को पार्टी ज्वाइन कराई है। वहीं हिमाचल भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी थे। बुधवार को दिल्ली में सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हालांकि हरमेल धीमान हिमाचल भाजपा में बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग करा के एक संदेश देने का प्रयास जरूर किया है। कांग्रेस से नाराज धारचूला विधायक हरीश धामी ने कहा कि अगर जनता कहेगी तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हरीश ने कहा कि पार्टी में उनकी अनदेखी हुई है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में हरीश धामी के इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा से ही उन्हें नीचा दिखाने का काम किया है, जबकि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है। हरीश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस सीट से जीते विधायक को उप नेता प्रतिपक्ष बनाकर उनके सम्मान को चोट पहुंचाई गई है। न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल के पास 2 सिख युवकों पर हमले का वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उस पर हेट क्राइम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
इसी जगह पर 10 दिन पहले भी एक सिख युवक पर हमला हुआ था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने सड़क पर चलते सिख युवकों को पहले डंडे से पीटा और फिर उनकी पगड़ी उतार दी। घटना के बाद पुलिस के जवान जब तक मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी भाग निकले। मौके पर सिख संगठन से जुड़े लोकल लीडर भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। राजस्थान के करौली में दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और सांसद मनोज राजौरिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे सूर्या को करौली बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। करौली में जाने के लिए अड़े सूर्या और अन्य नेता बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस की समझाइश के बाद भी जब वो नहीं उठे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन में फायरिंग की घटना सामने आई है। इसमें कुल 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 को गोली लगी है। हमलावर की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाला शख्स कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसा कपड़े पहने हुए था। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक संदिग्ध हमलावर कुछ छोटे बम लेकर स्टेशन में घुसा था। हमले के फौरन बाद स्टेशन से सभी ट्रेनें बंद कर दी गई और कुछ बिना फूटे बम भी बरामद किए गए। मार्च में महंगाई का बुलडोजर खूब चला और ये 17 महीने की पिक पर पहुंच गई। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर पिछले महीने 6.95% रही। ये लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट को पार कर रही है। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.07% और जनवरी में 6.01% दर्ज की गई थी। आईपीएल में आखिरकार चेन्नई की जीत का खाता खुल गया है। चेन्नई ने शिवम दुबे के नॉट आउट 95 रन और उथप्पा के 88 रनों की मदद से बेंगलुरु के सामने 217 रनों का बड़ा टारगेट रखा था। जवाब में बेंगलुरु की टीम 193 रन ही बना सकी। अपना दूसरा मैच खेल रहे महीश थिकशाणा ने 4 विकेट लिए। लगातार 4 हार के बाद चेन्नई को पहली जीत मिली है। वहीं बेंगलुरु की 5 मैचों में ये दूसरी हार है। $100 अरब के क्लब में शामिल हो चुके गौतम अडानी दुनिया के अमीरों में 6वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन की नेटवर्थ करीब 8.9 लाख करोड़ रुपए है। ब्लूमबर्ग की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में वे इकलौते भारतीय है। अडानी से आगे सिर्फ एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ड, बिल गेट्स और वॉरेन बफे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नेता शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही पार्टी प्रमुख नवाज शरीफ के जल्द देश लौटने के आसार हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि नया गठबंधन लंबे वक्त तक नहीं चलेगा, क्योंकि सहयोगी दलों के बीच मतभेद अभी से सामने आने लगे हैं। जैसे ही शहबाज ने शपथ ली, उन्होंने भाषण में गठबंधन में शामिल MQMP का जिक्र नहीं किया। MQMP अविश्वास प्रस्ताव में इमरान सरकार का साथ छोड़कर संयुक्त विपक्ष के साथ आ गई थी। MQMP नेता वसीम अख्तर ने शहबाज की ओर से उनकी पार्टी के साथ समझौते के बारे में नहीं बताने पर नाराजगी दिखाई। झारखंड के देवधर रोपवे हादसे के बाद गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि रोपवे के लिए एक SOP और आकस्मिक योजना बननी चाहिए। भल्ला के मुताबिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत रोपवे के लिए पहले से तय किए गए ऑपरेशन और रखरखाव के मानकों का पालन किया जाना चाहिए। गृह सचिव ने कहा कि हर रोपवे की सुरक्षा और ऑडिट करने के लिए अनुभव और योग्य कर्मचारियों को काम पर रखा जाना चाहिए। मेंटेनेंस मैनुअल बनाए जाने चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
गुजरात में साबरकांठा जिले के दंगा प्रभावित हिम्मतनगर कस्बे के परिवार अब अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होने लगे हैं। हालांकि राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कस्बे का दौरा कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अपराधियों से कड़ाई से निपटने के आदेश दिए। हिम्मतनगर कस्बे में रामनवमी समारोह के दौरान रविवार को सामुदायिक झड़प और आगजनी जैसी हिंसक घटनाएं देखने मिली थी। पुलिस ने इस पर कहा कि झड़प के एक दिन बाद कस्बे के वणजारावास इलाके में पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। हिम्मतनगर वणजारावास के कई परिवार अपनी सुरक्षा के डर से विस्थापन कर रहे हैं। सोमवार की रात एक बार फिर हिंसा का सामना करने के बाद यहां के परिवार घरों में ताला लगाकर बाहर जा रहे हैं। पुलिस ने गैर सामाजिक तत्वों के खिलाफ पर्याप्त और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन लोगों का विस्थापन जारी है। गुजरात के शिक्षा मंत्री के बाद अब भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल पाटिल ने कल श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को उनकी पत्नी बता दिया था, जिस पर अब लगातार बवाल सामने आ रहा है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर बयान तूल पकड़ रहा है। कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ हुआ, जहां उनकी जबान फिसली और उन्होंने सुभद्रा जी को श्री कृष्ण की पत्नी बता दिया। इस मामले वडोदरा यूथ कांग्रेस द्वारा CR पाटिल को महाभारत का ग्रंथ भेजने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी भी जुड़े। काला घोड़ा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की ओर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कूच की, लेकिन इस दौरान पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। यूथ कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में महाभारत का ग्रंथ देकर CR पाटिल को भेजने की अपील की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस द्वारा भाजप कार्यालये जई महाभारतનું पवित्र ग्रंथ અને કૃષ્ણ ભગવાનના જીવન ચરિત્ર ઉપરની પુસ્તકો એમને અર્પણ કરીશું, જેથી કરીને જે પ્રદેશ પ્રમુખ છે CR પાટીલજી તેમને નિવેદન આપ્યું હતું કે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન અને સુભદ્રાજી વિશે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી હતી તેના વિરોધમાં તેમજ અમે રજૂઆત કરીશું કે ભગવાન તેમને સદબુદ્ધિ આપે। પ્રદેશના ભાજપના પ્રમુખે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકાધીશ અને સુભદ્રાજી પર જે ભાષણમાં એમને બફાટ કર્યો છે, તો એમને અમને એવું લાગે છે કે અધૂરો જ્ઞાનનો જે ઘડો હોય વધારે છલકાય, એ એમને પૂરું જ્ઞાન મળે માટે એમને પ્રશિક્ષણ આપવા માટે આ હિન્દુ આપણો જે મહાગ્રંથ છે મહાભારત એ અમે ભાજપના કાર્યાલય પર આપવા જઈ રહ્યા છે કે તમારા પ્રદેશના પ્રમુખને મોકલાવો, સાચું જ્ઞાન આપો। સ્કૂલમાં ભણતા વિદ્યાર્થી, કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીને પણ ખબર હોય છે કે સુભદ્રાજી અને કૃષ્ણ ભગવાન ભાઈ બહેન છે, તમને કેમ ખબર નથી? એક બાજુ સંસ્કૃતિની વાત કરો છો, હિન્દુ ધર્મની વાત કરો છો, શું આ હિન્દુ ધર્મ છે? જે ભગવાન કૃષ્ણ જેમને ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો છે, તમે ભાષણમાં કહો છો કે શાળાઓમાં ગીતાનો ઉપદેશ ભણાવવા જોઈએ, સારી વાત છે, પણ પહેલાં તમે તો ભણો। તમને જ જ્ઞાન નથી, તમને નોલેજ નથી અને તમે બીજાને ભણાવવા નીકળ્યા છો। એટલે કોંગ્રેસ પાર્ટી ધર્મના રક્ષક તરીકે અમે એમને ભણાવવા નીકળીએ છીએ અને હું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસનો ટ્રેનિંગ પ્રશિક્ષણ વિભાગનો પણ વડો છું। હું ગુજરાતના ભાજપના પ્રમુખને મફતમાં પ્રશિક્ષણ આપવા માંગુ છું। 1 રૂપિયો ફી નહીં લઉં અને મફતમાં પ્રશિક્ષણ આપીશ। આ મહાભારતનું જ્ઞાન આપવા માટે આ हिंदू महाग्रंथ આપવા જઈ રહ્યા છે। आजकल हम सब कपड़ों की ट्रायल लेने के बाद ही कपड़ों की खरीदारी को प्रेफर करते हैं, लेकिन इसी बीच वडोदरा के मांजलपुर के डी-मार्ट में कपड़ों की ट्रायल के वक्त महिला का वीडियो उतार लेने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पूरे भारत के साथ साथ अब गुजरात के वडोदरा में भी मॉल कल्चर काफी विकसित हो चुका है। ज्यादातर लोग मॉल से खरीदारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां साइज से लेकर फिटिंग तक सब कुछ चेक करके लिया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि यही चीज आप पर भारी पड़ जाए। वडोदरा में एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां मांजलपुर के ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही महिला का वीडियो एक युवक द्वारा उतार लिया गया, लेकिन इस दौरान महिला को भनक पड़ने पर सिक्योरिटी को जानकारी दी गई। सिक्योरिटी द्वारा युवक का मोबाइल चेक करने पर महिला का कपड़े बदलते हुए वीडियो पाया गया। इसके आधार पर पुलिस शिकायत दर्ज कर आरोपी रंजीत परमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वडोदरा में श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ द्वारा महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में महापर्व आयोजित किया गया है। पद्म सागर महाराज साहेब 19 वर्ष पहला श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ की स्थापना करी थी। त्यारे एमनो एक ज हेतु हतो के चारे फिरकाना बधा ज जैनो साथे मळीने विश्वना करुणा सागर एवा श्री महावीर स्वामी परमात्मा
એમનો જન્મ કલ્યાણક બધા સાથે ભેગા મળીને ઉજવે તેના ભાગરૂપે ભારતભરની 585 અમારી એકાઈકીઓ છે. એમાંની એક વડોદરાની શ્રી જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક યુવક મહાસંઘ 19 વર્ષોથી આ પ્રોગ્રામ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવી રહેલા છે. આ વર્ષે એ પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે આજે સાંજે એટલે કે 13 તારીખે એક અહિંસા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જે નવલખીથી નીકળીને રાજમાર્ગો ઉપર ફરી અને સમગ્ર વડોદરાને એક સંદેશ આપશે કે ફક્ત જૈનોના નહીં પરંતુ સર્વ જીવોના એવા કરુણાસાગર શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો આવતીકાલે જન્મ કલ્યાણકનો દિવસ છે. ત્યારબાદ આવતીકાલે સવારે ગુરુવારે એટલે કે 14 તારીખે વડોદરાના તમામ રાજમાર્ગો ઉપરથી વડોદરાના શહેરીજનોનું બુંદીના લાડુથી મોં મીઠું કરાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ સાંજે 7 વાગે નવલખી કમ્પાઉન્ડમાં એક વિશિષ્ટ ભવ્યાતિ ભવ્ય ભક્તિ સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એ આયોજનના ભાગરૂપે શરૂઆત સરસ મજાના સુંદર જૈન સ્તવનોથી થશે અને એમાં ભારતભરના ખ્યાતનામ કલાકારો પધારશે. ત્યારબાદ જે અમારા શાસ્ત્રકીય છે એ મેરી 12 ભાવના એટલે કે 12 ભાવના અને વત્તા 4 ભાવનાઓનું શ્રી ઉત્તમભાઈ છેડા બોમ્બેથી જે પધારનાર છે તેઓ એનું સરસ વિશ્લેષણ કરશે તથા ત્યારબાદ ભગવાનનો જન્મ કરવામાં આવશે. એ જન્મ કર્યા બાદ જે એક વિશિષ્ટ અમારા મેરુ પર્વતનું ત્યાં આગળ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ પારણીએ ઝુલાવશું, હજારો દીવડાઓની આરતી કરવામાં આવશે અને આ પ્રોગ્રામના 4 ચાંદ લાગે એ રીતે આપણા ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એ પધારવાના છે. તો આપ વડોદરા શહેરીજનોને હું વિનંતી કરું છું कि 7 वागे समयसर आ प्रोग्राम में पधारो. सरकार की गरीब कल्याण योजना के तहत वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में सरकारी सस्ता अनाज की दुकान से भाजपा अध्यक्ष की उपस्थिति में राशन कार्ड के लाभार्थियों को राशन का वितरण किया गया. कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राशन वितरण योजना का तीसरा चरण आज 13 अप्रैल से शुरू किया गया है. इसी के तहत वडोदरा की 5 विधानसभा में भी लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समग्र देशना 50 करोड़थी वधारे लोकोने मफत राशननी योजनानी शरूआत कोरोनाना समयगाळामां 2020 में शरू करवामां आवी. एना त्रीजा तबक्कानी शरूआत समग्र देशमां आज 13 एप्रिल 2022 थी करवामां आवी छे. एना अंतर्गत वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 विधानसभा क्षेत्रमां एक राशन कार्डनी दुकान पर लाभार्थीओने मळवानो एमनी साथे संवाद करवाना कार्यक्रमનું आयोजन कर्યું છે. वोर्ड नंबर 13 में अकोटा विधानसभाના આજના કાર્યક્રમમાં माननीय धारासभ्य श्रीमती सीमाबेन आज अमारी साथे उपस्थित है. जे આજના प्रथम लाभार्थी है रेशमाबेन एमनी साथे बातचीत करी है અને એમના કહેવા પ્રમાણે 30 વર્ષની એમની ઉંમરમાં પહેલી વખત કોઈ એક પ્રધાનમંત્રી એવા મળ્યા છે કે જે પ્રધાનમંત્રીએ મફત રાશનની ભૂખ્યા પેટની ચિંતા કરી છે. ત્યારે આવા સૌ લાભાર્થીઓના આશીર્વાદને કારણે આજે ભારત વિશ્વગુરુનું સ્થાન ઉપર પહોંચી રહ્યું છે. સૌ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ વતી આ સંવેदनशील निर्णय માટે माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नो आभार मानिए. पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर में करोड़ों की संपत्ति के मालिक कांग्रेस नेता पर तरह तरह के आरोप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं. पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के हरिश्चंद्रपुर में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता मुश्ताक आलम को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है. मुश्ताक आलम के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है. कांग्रेस पार्टी का कार्यालय और यहां तक कि सरकारी स्थलों पर आलीशान घर भी उनके नाम पर है. ऐसे में तृणमूल नेतृत्व द्वारा मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर शहीद चौराहे पर मुश्ताक आलम पर आरोप लगाते हुए धरना दिया गया और उन पर कार्यवाही की मांग भी की गई. অবস্থান বিক্ষোভ হচ্ছে যেটা হচ্ছে কংগ্রেস সিপিএম যে আমাদের অপপ্রচার চালাচ্ছে, আমরা তো চুপ করে থাকলে হবে না. তো তাদের আমরা যে মেন আমাদের যে কংগ্রেসের যে এক্স এমএলএ ছিল মোস্তাক আলম সাহেব, তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে প্রমাণ নথি সহ নিয়ে কিন্তু আমরা বিক্ষোভে নেমেছি আর প্রশাসনকে আলটিমেটাম দিয়েছি कि তিনি যদি 1 মাসের মধ্যে ব্যবস্থা না করে তাহলে আমরা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেব. আমাদের রীতিমতো বেলারো সাহেবের কাছ থেকে প্রমাণ নিয়ে তিনি একজন এমএলএ হয়ে ভেস্টল্যান্ডের উপর কি করে 3 তলা অট্টালিকা বাড়ি করতে পারে, তারপরে তিনি একটা বইয়ের নামে কলেজ করেছেন, সেখানে সম্পূর্ণ টাকা
এমএলএ ফান্ডের টাকা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আরটিআই করে আমরা কমপ্লেনটা দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে নিজের জমির উপর গার্ডওয়াল দিয়ে তিনি কিন্তু নিজের এমএলএ ফান্ডের টাকাগুলাকে নষ্ট করেছেন। আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় এক ডালি মাটি পর্যন্ত তিনি কোথায় দেননি। এই টাকাগুলা সব এইসব জায়গায় দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ। আজকে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করেছি। আমাদের যে এক্স এমএলএ মাননীয় মুস্তাক আলম সাহেব, যে উনি যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিতে যে উনি যুক্ত আছেন, হ্যাঁ, তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করেছি এবং আমরা বিডিও সাহেবকে, বেলারো সাহেবকে, ডিএমকে, আমরা এসডিও সাহেবকে, ইভেন কি আমরা মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত আমরা তার বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ করেছি এবং এই অভিযোগের যদি সদুত্তর আমরা যদি না পাই, আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা नामते बाध्य हूँ। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक मुस्ताक आलम ने भी इस पर अपना जवाब दिया है। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बहस के बीच अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर तैनात देखने मिली। যখন 1 নম্বর ব্লকে যখন মান্নান আমাদের অভিযোগ করেছিল বলে মান্নান নামে একটা ফলস কেস হয়, সেই সময়তে হাইকোর্টে আমি দুটা রিট পিল ফাইল করেছিলাম। পাবলিক লিটিগেশন যাকে বলা হয় বাংলায় জনস্বার্থের মামলা, 254 নম্বর একটা মামলা, যার ভিত্তিতে 1 নম্বর ক্যাগের একটা অর্ডার হয়েছে। আর মালদা জেলার আরও অন্যান্য ব্লকের বহু এলিগেশন আছে। যেহেতু আমি একটা স্টেটের জয়েন্ট সেক্রেটারি পার্টির এবং স্টেটের আমি স্টেট কোঅর্ডিনেটর, পঞ্চায়েতের অর্গানাইজেশনটা দেখভাল করার দায়িত্ব আমার উপরে পার্টির আছে। ইট ইজ মাই মোরাল ডিউটি। তো ন্যায় পথে মানুষ কাজ করুক, এটা তো ভয়ের কোনো কারণে, আতঙ্ক হওয়ার কোনো কারণ নাই। সেই জন্য বলা হয়েছে আরেকটা 316 নম্বর পিল অর্থাৎ জনস্বার্থের মামলা করা হয়েছে। তার অ্যাফিডেভিট সব বিডিওদেরকে দিতে বলা হয়েছে। সেই 12 জন বিডিওকে, 12 জন মানে কি এর আগে যারা ছিল তার মধ্যে 12টা ব্লকের যেখানে ফ্লাডের টাকা ঢুকেছিল কিন্তু এখনো দেয়নি। সে দেয়নি বলেই পাবলিকের ডিমান্ড মতো কি আমরা অবস্থান করছিলাম, সেই তালিকাটাও উনি 13 তারিখে দিতে চেয়েছেন। যেন 13 তারিখে তালিকাটা না দেওয়া হয় তার উপরে ভিডিওর উপরে থ্রেট নন অফিসিয়াল আমাদের কাছে খবর আছে। আমাদেরকেও বলা হচ্ছে, আমার কাছে বিভিন্ন লোক মারফত বলা হচ্ছে যে এইসব মামলাগুলো উইথড্র করা না হোক, কেন সবগুলো মানে করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ যে 100 জমি না হলে 2-4 বিঘা জমি মুস্তাক আলমের থাকাটা তো কোনো অপরাধ নয়। পার্টি অফিসও ভেস্টের জায়গায় নাই। আর বড় তরফের থেকে জায়গা পার্টি অফিসের জন্য দান করেছিল, আর আমি বড় তরফের কাছ থেকে খরিদ করে নিয়েছি। রেকর্ডভুক্ত রায়তি সম্পত্তিতে বাড়ি করছি। আর কোটি কোটি টাকা না কি করছি সেগুলো যে বলছে, তার জন্য তো রাজ্য সরকার আছে আর ইনকাম ট্যাক্সের ফাইল দিয়ে তার জবাব ফাইলে আমি দিব। আমাকে তো তৃণমূল মন্ত্রী লোভ দিয়েছিল, পার্টির প্রেসিডেন্ট দিয়েছিল, যায়নি তো। কোথা থেকে একজন এমএলএ, তো বিরোধী দলের এমএলএ, আমাকে প্রচুর তৃণমূলের লোকরাও ফোন করে বলেছে চল আজকে মুস্তাক আলম তোদেরকে জেলে পাঠাবে, এই তোর নামে টাকা ঢুকেছে। বলছে না, টাকা যদি বেশি ঢুকে তো ফেরত দিব। বলছে না না, তোকে জেলে যেতে হবে, নাহলে চল। এই ধরনের মানুষকে উস্কানি করা আছে, মানে যাকে বলা হয় মানুষকে টেম্পটেড করা আছে। ব্যক্তিক উৎসাহ আছে, করুক, উপरवाला আছে। आई एम नॉट वरीड फॉर दैट। घर के आसपास खेल रहे छोटे बच्चों पर भी लगातार निगरानी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर के बाहर खेल रहा बच्चा ही कोई उठा ले जाए। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ में सामने आया है, जहां एक छोटी सी मासूम को घर के बाहर से ही अगवा कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में दिन दहाड़े किडनैपिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक 1.5 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही है और एक अज्ञात महिला उस मासूम बच्ची को देखती रहती है और जैसे ही मौका मिलता है मासूम को गोद में उठाकर वहां से चलती बनती है। ये सीसीटीवी फुटेज वहां लगे कैमरों में कैद हो गया है, जिसे देखकर पूरी गली में हड़कंप मच जाता है। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी जाती है और आनन फानन में बच्ची को ढूंढने की कवायद शुरू की जाती है। ये बच्ची बांगरमऊ नगर के मोहल्ला चुड़ी वाली गली में रहने वाले मोहसिन की बच्ची हबीबा थी। अज्ञात महिला के बच्चे को गोद में लेकर रेलवे क्रॉसिंग की ओर जा रही थी। उसी वक्त कुछ महिलाओं ने बच्ची को रोता बिलखता देख पूछने का प्रयास किया, जिसके चलते किडनैप करने वाली महिला बच्ची को वहां छोड़कर भाग निकली। दिक्कत ये रही कि बच्ची छोड़कर भागने वाली महिला का चेहरा या पहचान साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों में अपने बच्चों को लेकर डर
बना हुआ है। भावनगर में इन दिनों शक्ति आराधना धर्मोत्सव जारी है, जिसमें गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने भी शिरकत की। गुजरात के भावनगर में देवी आराधक सेवक समुदाय द्वारा भावनगर के चित्रा में शक्ति आराधना धर्मोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें साधु संतों, राजकीय सामाजिक अग्रणियों के साथ शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी भी उपस्थित रहे। भावनगर के प्रसिद्ध ज्योतिष शैलेश दादा पंडित द्वारा 41 दिवस का होमात्मक यज्ञ अनुष्ठान विश्व शांति और समाज कल्याण के लिए किया गया है, जिसमें सभी ने शामिल होकर मंगल कामना की। इस कार्यक्रम में लोक कलाकार मायाभाई आहिर और परेशदान गढ़वी ने भी संतवाणी समेत की प्रस्तुतियां दी। गुजरात की कई सरकारी स्कूलें तो खस्ताहाल है ही, जहां बच्चे जान को खतरे में डालकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन गुजरात के राधनपुर में सरकारी कार्यालय भी इतना खस्ताहाल है जिसका खामियाजा सरकारी कर्मचारियों तक को भुगतना पड़ा। उत्तर गुजरात के राधनपुर में मामलतदार कार्यालय पिछले कई वक्त से खस्ताहाल था, जिसका स्लैब अचानक टूट पड़ा, जिसमें 3 तलाटी घायल हुए हैं। अपने कार्यालय में कार्यरत 3 तलाटी छत से अचानक सीमेंट का स्लैब गिर जाने से घायल हुए हैं। अच्छी बात ये रही कि तीनों को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है। ऐसे में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसमें कस्बा तलाटी कार्यालय के तलाटी यासीन दीवान, राकेश चौधरी और भिलोट सेजाना घायल हुए हैं। इस खस्ताहाल सरकारी कार्यालय पर अब सवाल उठ रहे हैं। महावीर स्वामी जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में वडोदरा में जैन इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा के जैन इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महावीर जयंती अंतर्गत श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 2022 का गहोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड की जेएमडी बिंदिया संजय शाह के सहयोग से खास प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जैन समाज और अन्य समाज के 80 से ज्यादा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता बनने वाले प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। जो कंपटीशन वेद ट्रांसक्रिप्ट प्लाजा वडोदरा में जो की गई है वो वडोदरा जियो लेडीज विंग द्वारा आयोजित की हुई है। वडोदरा और वडोदरा के आसपास के समस्त जैनों द्वारा ये एक कंपटीशन का आयोजन उनके लिए एक आयोजन किया हुआ है। कल महावीर जन्म कल्याणक है जो पूरा विश्व महावीर जयंती सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो तरीके से आज यहाँ वडोदरा में एक गवली कंपटीशन का आयोजन किया हुआ है। प्रभु भक्ति का डिफरेंट तरीका हो सकता है, हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। हिंदू धर्म में स्वस्तिक का एक अनोखा महत्व है, तो गवली में स्वस्तिक और ज्ञान दर्शन चरित्र को बताए हुए जब जैन मंदिर में जाते हैं तो भगवान के आगे उसकी भक्ति समर्पित करते हैं, और वो भक्ति को समर्पित करते हुए वो ऐसे राइस की जो रंगोली करते हैं, और वो रंगोली का आज यहाँ हमने कंपटीशन रखा हुआ है। मैम कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है? करीबन 70 से 75 लोगों को पार्टिसिपेट किया हुआ है, और वडोदरा, पादरा, डभोई, काफी सारी जगह से छोटे बड़े सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के जल एवं सिंचाई विभाग का औचक दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नए कैबिनेट मंडल का गठन किया है। नए कैबिनेट मंत्री लगातार अपने काम में जुटे हुए देखने मिल रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण किया। जल शक्ति मंत्री ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को फाइलों के रखरखाव और मुख्यालय के भवन और फाइलों की साफ सफाई के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पाई गई गड़बड़ियों पर भी मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यानाकर्षण कराया। फाइलों के तत्काल निस्तारण के दिशा निर्देश और लापरवाही नहीं बरतने के साफ निर्देश जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। जानबूझकर फाइलों को रोके रखने की सरकारी कार्यप्रणाली को बदलने पर जल शक्ति मंत्री ने जोर देते हुए कर्मचारियों को दंडित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। झारखंड के देवधर में रविवार को हुए रोपवे हादसे में पश्चिम बंगाल के मालदा के 8 पर्यटक बाल बाल बचे हैं और सही सलामत अब अपने घर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपनी आप बीती बयान की। रविवार को देश के झारखंड राज्य के देवधर तीर्थ स्थल पर रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें कई जिंदगियां फंस गई थी, जिन्हें सेना ने
मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया है। इन बचे हुए लोगों में पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर के 8 निवासी भी शामिल थे, जो गंभीर चोटों के साथ हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। उनका घर मालदा के हरिश्चंद्रपुर के बाजार क्षेत्र में है। देवंजॉय पाल, जुमा पाल, बिनोय दास, नमिता दास, सुधीर कुमार दत्त, साहेब दास, पुतुल शर्मा और एक अन्य निवासी भालूका बाजार के हैं। ये सभी शनिवार को एक बस में देवथर के लिए निकले थे, लेकिन दर्शन से पहले ही उनकी केबल कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कई लोग इस दुर्घटना में फंसे रहे, जिन्हें सेना द्वारा सही सलामत बचाया गया है। वो अपने घर तो लौट आए हैं, लेकिन अभी भी हादसे की दर्द भरी यादें उनके जहन में जिंदा है। আমি প্ল্যান করলাম যে জল তো আমরা পাচ্ছি না, তাহলে তো আমাদের শরীর তো ঘামে রোদ্রে ঘামে হয়ে যাচ্ছে, জল তেষ্টা পাবে, তাহলে আমরা কি করব। তখন আমি একটা প্ল্যান করলাম যে এরকম আমাদের যে পেশাবটা ধরে রাখি, আমাদের কাছে 2টা এতটুকু বোতল ছিল, সেই 2টা বোতলে পেশাবটা ধরে রাখলাম। যদি নাই পাই লাস্ট ওইটাও খাবো, কারণ এটা আমার জানা আছে, কারণ আমি ডাক্তারি লাইনের লোক, এটা জানা আছে। তখন আমি পেশাবগুলো আমি বললাম সকলকেই যে আপনারা পেশাবগুলো ধরে রাখেন। পেশাবগুলো ধরে রাখা হলো। হট টাইম প্রত্যেক সময় মনে হচ্ছে এই বোধহয় আমরা পড়ে গেলাম। যখন হাওয়াতে দোলনা খাচ্ছে তখন হলে এই বোধহয় আমরা পড়ে গেলাম। যখন আমাদের বসে থাকতে থাকতে কোমর টোমর হয়ে যাচ্ছে, আমাদেরকে বলে দিচ্ছে মাইকে বারে বারে যে আপনারা একটুকে হেলবেন না, তখন আমরা যে এমনভাবে একটু হিলতেছি যে এই বোধহয় পড়ে গেলাম। মানে সবসময় একটা আতঙ্ক, যে আতঙ্কতে মানে আমাদের আর সেই সময়টার কথা কি বলবো সেটা বলে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি। বাড়ি এসে এখন খুব আনন্দ লাগছে। আমার ছেলে মেয়ে, ছেলে তো নাই আমার, 2 মেয়ে বউ, এদের নিয়ে আমি করতেছি। আমাদের আর কি পরিবারের 7 জন মিলে আমরা বললাম যে ইয়েতে রোফে উঠবো, ওই পারে যাব মন্দির দেখতে। তারপরে আমরা উঠলাম, আমি আমার ছেলে, রোপওয়েটা আমরা ওই পারে যখন রোপে গেলাম ঠিক ভালো মতোই গেলাম। এবার আসার সময় কিছুটা নেমেছি রোপ থেকে, হালকা খালি কেবল রোপটা চালু হয়েছে। কিছুটা দূরে এসেই মানে একটা পাল্টি খেয়ে মানে ঝাটকা লেগে গেল, আমাদের মানে মনের ঝাটকা লাগতেই আমরা একদম সিট থেকে মাটিতে পড়ে গেলাম। মাটিতে পড়ে একদম এরকম হয়ে ভাবলাম যে হয়তো ভেঙে নিচে পড়েই যাবে, অনেকটা নিচে নেমে গেছিলাম। তারপরে কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে ওটা আটকালো, দিয়ে ওই শূন্যের মধ্যে আমরা 4:30 থেকে পরের দিন 1-1:30 অবধি ওইভাবেই ছিলাম। তারপরে একটু কিচ্ছু পাচ্ছি না, খাবার দাবার আমাদের সঙ্গে কিচ্ছু নাই যে খাবো। তারপরে কোনো রকমে আমাদেরকে মানে 4 জনকে 4 বোতল জল পাঠিয়েছিল, একটা দড়ি করে করে ওরাই পাঠিয়েছিল ওখান থেকে। দিয়ে ওই জলটা একটু খেয়ে পরের দিন গোটা রাত ওখানে ছিলাম। এমন হাওয়া দিচ্ছে, আমাদের খুব ভয়, মানে কি বলবো, ভাবলাম যে হয়তো আর বাঁচবই না, আমরা তো ওখানেই শেষ হয়ে যাবো। 1টার সময় আবার আসলো হেলিকপ্টার, এসে মানে আমাদের উপরে সব থেকে উপরে রোপে তো আমরা ছিলাম, তো আমাদের একজনকে করার পরে তখন আমাদেরকে খালি ভেসে উঠছে চোখের সামনে ওই দৃশ্যটাই, ওই শূন্যে ভাসছি যে মনে হচ্ছে ওই দৃশ্যটাই ভাসছে। 4বার ধাক্কা খাওয়ার পরে ওখান থেকে নেমে যাচ্ছেন, যে আমি ভগবানের নাম নিচ্ছিলাম, বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও। তখন কি হলো, হঠাৎ থেমে গেল। তখন আমার প্রাণটা বাড়লো যে না আমরা বেঁচে গেলাম। হ্যাঁ, এইটা আমি সেগুলো বেঁচে গেলাম, নাহলে তখন বলছিলাম যে আমরা সবাই মরে যাব। 3টের সময় এসে আমাদেরকে মানে খুবই কষ্ট জায়গায়, মানে এমন টাওয়ারের কি অবস্থা ওখানে, যে ওরা যেভাবে করেছে এত একটু ফাঁকের মধ্যে থেকে উপর থেকে নেমে ওর মধ্যে এবারে বেঁধে টেজে দরজা একবার লাগছে ফাটাস করে, হ্যাঁ খুলেছে যে, আর আমরা হাওয়াতে মনে হচ্ছে উড়ে যাবো, হেলিকপ্টার হাওয়াতে। সব ছেলে পেলেকে সবাইকে দেখতে পেলাম, আত্মীয় স্বজনকে দেখতে পেলাম, বন্ধু বান্ধবকে দেখতে পাচ্ছি, এইটাই ভালো লাগছে। হ্যাঁ, আর আমরা যে হসপিটালে গেলাম, ওখান থেকে মেডিকেল হসপিটালে নিয়ে গেলো, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে, ওরা খুব ভালো সেবাই করেছে, কোনো অসুবিধা হয়নি।
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप वीएनएम को डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।